यस मैम। डिटर्मिनेंट निकाला था। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था? डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके को फैक्टर निकाला, माइनर निकाला, फिर हमने वहां से A1 A2 कुछ एलिमेंट्स बोले मैंने, वो एलिमेंट्स तुमने सीखे निकालने। यस ठीक है, तो अब क्रैमर यस रूल मैम। क्या कहता है? देखो दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसको क्या करें कि जो ये a1 है b1 है a2 b2 इसको a मैट्रिक्स बना दो। क्या बोला मैंने? a मैट्रिक्स। क्या बनाया? a1 b1 a2 b2 को a मैट्रिक्स, और जो ये c1 है c2 इसको b मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स में तो दो रो और एक कॉलम हो गया C1 C2। समझ में यस आ रहा है मैम। क्या कह रही? और ए मैट्रिक्स के अंदर A1 B1 A2 B2, और बी मैट्रिक्स के अंदर जो राइट हैंड साइड है C1 C2। ठीक है, फिर हमारा C2। क्रैमर रूल का फॉर्मूला है, हमें बोले कि एक्स वाई की वैल्यू निकालो। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। यस मैम। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये यहाँ पर फॉर्मूला है d1 बाई डी। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? d2 बाय डी। अगर z भी आ जाए, थर्ड वेरिएबल z आ जाए, तो d3 बाय डी। यस मैम। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट डी। कैसा निकलेगा? a1 b1 a2 b2। d कैसे निकलेगा हमारा? देखो इसकी हेल्प से, a1 इंटू बी टू माइनस b1 इंटू a2, यहां से हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा यहां से। यस मैम। यस मैम। अब d1 कैसे निकलेगा? d1 भी डिटर्मिनेंट ही है और d2 भी डिटर्मिनेंट है। d1 में क्या करना है? जो हमारा फर्स्ट ये है a1 a2, जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स से। क्या बोला मैंने? जो फर्स्ट कॉलम है ए मैट्रिक्स के अंदर a1 a2, इसको किससे रिप्लेस करना है? बी मैट्रिक्स से। तो a1 a2 की जगह क्या आ जाएगा? c1 c2। क्या आ जाएगा? C2। C2। C1 C2। देखो ये यहाँ पर C1 C2। C1 इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2, और जब D2 की बात आएगी मीन्स D2 सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा और सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स से C1 C2। अब इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D1 आ जाएगा D2 आ जाएगा हमारे पास, और फिर एक्स वाई वाला फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकल जाएगी एक्स वाई डिटर्मिनेंट। मैम जो राइट हैंड साइड होगा उससे रिप्लेस करेंगे क्या? हाँ, जो मैंने कहा था ना कि बी मैट्रिक्स बना दो जो राइट हैंड साइड है C1 C2 की, उससे रिप्लेस करना है। D1 की बात आएगी तो फर्स्ट कॉलम यस मैम। रिप्लेस यस मैम। करेंगे, D2 की बात आएगी तो सेकंड कॉलम, D3 की बात आएगी तो थर्ड कॉलम, और D2 की आएगी तो D2 की आएगी तो सेकंड कॉलम रिप्लेस करेंगे। ओके मैम। फिर क्या करना है? रिप्लेस करने के बाद किसी रो या कॉलम को एक्सपेंड करके वहां से दोबारा डिटर्मिनेंट निकालना है। D1 का डिटर्मिनेंट निकालना, हमने फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया। अब यहां से डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा? C1 इंटू बी2 माइनस B1 इंटू C2। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल पे आ जाओ डायरेक्ट। यस मैम। एग्जाम्पल यस पे आ मैम। जाओ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ये थ्योरेटिकल मैंने बता दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो x कैसे निकलेगा? d1 बाई डी। y कैसे निकलेगा? d2 बाई डी। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ही जीरो आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आगे d1 और d2 निकालना है या नहीं निकालना? सबसे पहले हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर क्रैमर रूल की बात आई है, क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर हमें बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग द क्रैमर रूल मेथड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना। अगर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो के इक्वल आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट ये देखो जीरो के इक्वल आया है, तो हमारे d1 और d2 ऑटोमेटिकली जीरो ही आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? d1 बाय डी। जीरो हो जाएंगे। तो वो यस मैम। ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे, तो हमें आगे कॉलम डी। रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर हम मेंशन कर देंगे d इज इक्वल टू जीरो,
so that the given system of equation is inconsistent and thus it has no solution. इसका कोई solution ही निकलेगा, x y की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी. क्लियर हुआ? अगर हमारा डी Yes. Yes, के ma'am. इक्वल नहीं आता, -1 या +2 3 कुछ भी आता है, तो आगे हमें कॉलम रिप्लेस करना है, फिर D1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर D2 के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट से ही डिवाइड करना है, वहां से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? ऐसे ही अगर 3 इक्वेशन गिवन है, तीनों इक्वेशन Yes, ma'am. है, ये देखो एक्स वाई Z हो जाएगा. अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, बिल्कुल इजी है, क्रैमर रूल में से एक क्वेश्चन हमेशा आया है आज तक. ठीक है, इसको अच्छे से करना है, छोड़ना नहीं है. हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाए, अगर नहीं आएगा तो फिर ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आएगा. डिटरमिनेंट में से एक क्वेश्चन पक्का आता है. अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, 3x - 4y = 1 -2x + 5y = -3. तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड -3. 3 - 4 -2 + 5 बन गई मैट्रिक्स. बनी? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. बी मैट्रिक्स Yes, में ma'am. क्या आएगा? 1 और -3. राइट हैंड साइड जो है बी मैट्रिक्स 1 - 3. तो सबसे पहले जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स आई है वो क्या है? 3 - 4 - 2 5. यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालो, कितना निकला? 7. तो डिटर्मिनेंट क्या 0 के इक्वल है? 7. Yes, ma'am. तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नहीं, हमें ma'am. सॉल्यूशन करना पड़ेगा. तो D1 निकालने के लिए हमने क्या करना है? Yes. फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करना है? राइट हैंड साइड से. हमने रिप्लेस कर दिया. Right hand. फर्स्ट कॉलम था हमारा 3 - 2, इसको किससे रिप्लेस कर दिया? 1 और -3 से. सेकंड 1 और -3 से. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्सरसाइज है, जिसको डिटर्मिनेंट निकालना आ गया उसके लिए कुछ भी नहीं है ये. तो अब यहाँ से इसका D1 का डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या निकलेगा? 5 - 12 माइनस माइनस प्लस और एक बीच में हम माइनस लेते हैं, तो कितना निकल गया? Minus ठीक है, -7. हमारा 7. D1 -7. अब D2 निकालना है. D2 निकालना है तो अब Yes, सेकंड कॉलम ma'am. को रिप्लेस कर देंगे 1 और -3 से. तो यहाँ से भी D2 Right hand आ side से. गया -7. अब बाय -7. क्रैमर रूल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो x की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? D1 डिवाइड बाय D. D1 by D. डिवाइड बाय 7 कर रखा है. 7. क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. अब 3 इक्वेशन का कैसे निकलेगा? x, y और z की वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की हेल्प से बाय यूजिंग क्रैमर रूल. ठीक है, तो मैट्रिक्स बना दो. 6 1 -3 1 3 -2 2 1. -2. ठीक है, इधर 4. 5 5 8. Yes. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट 8. निकाला, क्या आया? 91. फिर हमने क्या किया? फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करना है D1 निकालने के लिए. Yes, ma'am. ये फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस कर दिया? राइट हैंड साइड से. तो अब 5 फर्स्ट 5 8. या तो हम फर्स्ट रो एक्सपेंड करें या फिर क्या करें? फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करें. वैल्यू हमारी डिटरमिनेंट की वही आएगी, जो चाहे हम रो को एक्सपेंड करें या फिर कॉलम को एक्सपेंड करें. Column का. ठीक है, तो इसने क्या किया? फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया. 5 लिया हमने. 5 के आमने सामने वाले एलिमेंट छोड़ के कितने बचे? 3 -2 1 4. 1 4. ये डिटेल में भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट है. माइनर लिखना, माइनर लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना. Yes, ma'am. ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में किया था वैसे Yes, भी कर ma'am. सकते हैं. तो 3 × 4 12 और -2. एक माइनस ये है, एक हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो माइनस माइनस Plus count. फिर 1 है, लेकिन Yes, यहाँ ma'am. पर माइनस आएगा Minus क्योंकि 1. हम को फैक्टर निकालेंगे. तो को फैक्टर क्या निकलेगा? -1. Minus. समझ में आया को फैक्टर वाली बात जो हमने लास्ट क्लास में की थी? Yes, ma'am. तो फिर -1 के आमने ma'am. सामने वाले कॉलम छोड़ के क्या बचता है? 5 -2 8 4. -2 8 4. 8 5 4. × 4 20 -8 × 20. -2 -16 और माइनस माइनस Minus +16 हो जाएगा. है. फिर -3 है.
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस आएगा, लेकिन ये यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, plus इसके आमने सामने वाले 5 into 1. 5 माइनस 24, समझ में आ रहा है? 5 माइनस 24, तो यहाँ से 91 आया। ऐसे ही 24. T2 निकालेंगे तो सेकंड कॉलम रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज रखेंगे, जो Yes, हमारा ma'am. ये वाला था के अकॉर्डिंग सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बस, ठीक है? Yes, ma'am. फिर D2 निकाल लेंगे, किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड करके ये आ जाएगा 182। फिर थर्ड मैट्रिक्स में क्या करना है, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है D3 निकालने के लिए। फिर क्रैमर रूल वाला फॉर्मूला लगा दो और XYZ। Yes, ma'am. कुछ पूछना है बच्चे इस वाले के? मैम Okay, जरूरी है एक्सपेंड मैम? मैम रो और कॉलम में से कोई भी एक्सपेंड कर सकते हैं ना? मैं कब से यही हाँ। बात कह रही हूँ, हाँ कर सकते हैं। कितनी बार मैंने बोला है ये बात, ध्यान नहीं था मतलब? मैम मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो, मैम ध्यान तो था, मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है, आवाज कट जाती है बीच बीच में। अच्छा, पता चल गया। अब कोई भी रो और कॉलम हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्स्ट रो करनी है, Yes, सेकंड रो करनी है, तब हमें वही करना है, तब हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, एक्स वाई Okay, प्लस ma'am. जेड प्लस 1। तो सबसे पहले तो क्या करें, प्लस 1 को उधर लेके जाएं, क्योंकि हमने दूसरी मैट्रिक्स बनानी राइट साइड वाली। -1 हो जाए. इधर से 4 -4 -4 -6. अब आगे कर लोगे इसको ऊपर वाले की तरह Yes, करना है। ma'am. यस मैम। अब इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे एक्स वाई जेड, कर लेंगे एक्स फिर वाई मैम खुद. जेड x2y गामा इज इक्वल टू यू। अब ये वाले सिंबल है, इनसे घबराना नहीं है, जो वैल्यू निकलेगी उसको बस डिवाइड कर दो। कोई सॉल्यूशन आता है तो Yes, ठीक, ma'am. नहीं तो अपना देयर आर यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या है, Okay. -10 ये निकल गया, यहाँ पर 5 गामा -2u प्लस 8 2 गामा प्लस u -16। तो कुछ भी निकले हमें क्या फर्क पड़ता है, आंसर आएगा तो ठीक, नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है? Yes, ओके ma'am. मैम। अब यहाँ पर देखो 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय वाई प्लस 10 डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू 4। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या 4. कर सकते हैं, 1 बाय एक्स को u रख दें, 1 बाय वाई को v रख दें, 1 बाय जेड को w रख दें। भी रखते हैं. ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमारी स्टेटमेंट बन जाए और हम इजिली क्वेश्चन निकाल सके, और बाद में जो हमारे आंसर आएंगे ना, D1 Yes, ma'am. D2 D3 जो कुछ भी आएगा, देखो लास्ट में u v w किसके इक्वल आया, 1/2 1/3 1/5। अब हमारा x किसके इक्वल था, 1/5। 1/u के, तो 1 डिवाइड बाय 1/2 1. तो ये रिवर्स होके 2 बन जाएगा, और ये रिवर्स होके 3 और 1/5 रिवर्स होके 5। Yes, ma'am. समझ में आया? 5। 5. समझ में आया? Yes, ma'am. ma'am. इजी है ना बिल्कुल? Yes, ma'am. अब 6 नंबर क्वेश्चन बताओ, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या की मैंने। The sum of three number is 6 if we multiply the third number by 2 and add the first number to the result we get 7. By adding second and third number to 3 times the first number we get 12. Use determinant to find the numbers. द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर कौन से हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, तो तीनों को ऐड करें तो कितना आता है, 6x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, जेड को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो 2z। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2 तो क्या निकलेगा, 2z एंड एड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट, और 2z में क्या ऐड कर दें, फर्स्ट नंबर मींस x प्लस 2z हो जाएगा वो, तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। 7। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 2z इज इक्वल टू 7, Z is equal to 7. 7। x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन बन गई। फिर Yes, बाय ma'am. एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर y
थर्ड नंबर जेड, वाई प्लस जेड में अगर हम फर्स्ट नंबर की 3 बार गुना करके उसको ऐड कर दे तो कितना आता है? 3x 12। 12 12 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। 12 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। 12 ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई 3, यस राइट मैम हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकंड इक्वेशन में y नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? x प्लस 0 वाई प्लस 2 जेड इज इक्वल टू 7। तो 0 y लिख देंगे, कुछ भी गिवन नहीं है एलिमेंट, 7 तो हमारी क्या बन जाएगी? 1 1 1 0 2 3 1 1। कर लोगे अब इसको आगे? 1 1 यस Yes, मैम ma'am. कर लेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट गिवन है, क्या कहा? एन ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ स्टील S1 S2 S3 फॉर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप्स ऑफ कार। स्टील यूज करती है वो 3 तरीके की, जिसके हेल्प से वो 3 तरीके की कार बनाती है। हर कार का वैल्यू गिवन है कि कितनी कार बनाई टर्म्स में। स्टील रिक्वायरमेंट गिवन है कि फर्स्ट कार के लिए हमें S1 स्टील कितनी चाहिए, S2 स्टील कितनी चाहिए, S3 स्टील कितनी चाहिए। हर कार के लिए स्टील की रिक्वायरमेंट है टन्स में। अगर वो इतना प्रोड्यूस करें तो मतलब C1 अगर इतनी स्टील यूज करती है और C2 इतनी करती है तो टोटल कितना वो प्रोड्यूस करती है? 29 13 और 16। ठीक है, C1 के लिए हम x यूज कर रहे हैं, C2 के लिए y, C3 के लिए z। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 29। x प्लस 29 y प्लस 2z इज इक्वल plus टू y plus 30। 2z is equal to 13. 3x प्लस 3x 2y plus प्लस z 2y इज इक्वल टू plus 60। z is equal to हमारी 60. इक्वेशन बन गई। अब क्रैमर रूल यूज करके, यूजिंग क्रैमर रूल फाइंड द नंबर ऑफ कार। ठीक है, x y z की Yes, वैल्यू ma'am. निकालनी है। एक्सरसाइज कंप्लीट। Okay, ma'am. ठीक है, अब अटेंडेंस दे दो और जो दूसरा लिंक भेजूंगी उसमें जो कल हम करेंगे